एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र में पल पल मंजरनामा बदल रहा है। संजय राउत को कुछ ही देर में अदालत में पेश करने की खबर आ रही थी और इस वक्त अपडेट ये आया है कि संजय राउत को अदालत में पेश कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए, चेकअप के लिए ले जाया गया था और तस्वीरें भी मेडिकल जांच करने के बाद जब वो बाहर निकले उसकी तस्वीरें भी हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें दे रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी आप नाज़रीन देख पा रहे हैं कि मेडिकल से निकलने के बाद उन्हें अदालत में पेश करने के लिए काफिला उनका पहुंचा। अब ये काफिला अदालत पहुंच चुका है, तो क्या पेशी हो गई है या नहीं, वसीम बताइएगा। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, अभी इस वक्त मैं मुंबई के सेशन कोर्ट में हूँ। इसी कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट है, 16 नंबर कोर्ट में बाकायदा सुनवाई होनी है संजय राउत की। अभी कुछ देर पहले संजय राउत मेडिकल करा के यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद यहाँ की सुनवाई होगी। उनका जो सेशन कोर्ट है, पीछे वाले जो गेट है वहाँ से अंदर लाया गया, तो वहीं पे जो मेन गेट है उस गेट से सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं वो यहाँ पर अभी अंदर की तरफ गए हुए हैं। कुछ ही देर में ये जो सारी जो कागजी कार्रवाई के साथ जो अदालती कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 2:50 पर इस पूरे कार्रवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद दोनों ही तरफ से अपनी भूमिका रखी जाएगी। खास करके जो सरकारी वकील है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी मांगने की कोशिश यहाँ पे करेंगे संजय राउत की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अब भी ईडी को खंगालना है, उनके लिए उनके अधिकारियों का दावा है। तो ऐसे वक्त में जिस तरह से ज़्यादा किस तरह से कस्टडी मिले इसके लेकर अपनी कोशिश की जाएगी। साथ ही जिस तरह से संजय राउत के जो वकील है वो भी मौजूद होंगे और साफ तौर पर इस बात का विरोध करेंगे कि कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब तक संजय राउत ने जितनी बार भी उन्हें जांच के लेकर जिस तरह की सहयोग की जरूरत थी उन्होंने सहयोग किया है। इस तरह की अपनी दलीलें दोनों ही तरफ से रखी जा सकती है। फिलहाल जब सुनवाई शुरू होगी तो उस दौरान पता चल पाएगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये जो मामला है काफी गंभीर मामला है। और ऐसे ईडी ने भी कुछ देर पहले अपना स्टैंड साफ किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा तहवील यानी कस्टडी मांगने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि ईडी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करने के बाद जब कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी तो कितने दिनों की ईडी की तहवील में संजय राउत को दिया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ सोर्सेज ये खबरें बता पा रही हैं कि संजय राउत को अदालत में पेश किए जाने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि 2:50 पर इस केस की, इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, तो कब तक ये सुनवाई मुकम्मल हो सकती है और क्या कुछ सोर्सेज ये बता पा रहे हैं कि कितने दिनों की तहवील संजय राउत को हो सकती है? क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि सोर्सेज की तरफ से भी खबरें आती हैं कि इतने दिनों की कस्टडी हो सकती है। From the Mahada and as he sold the properties of that was owned by Praveen Raut and a scam of more than। वसीम, आप सुन पा रहे हैं? वसीम अंसारी हमारे साथ उसी अदालत के बाहर मौजूद हैं जहां अदालत में, कोर्ट में पेश किया गया है, जिस अदालत में संजय राउत को जिस अदालत में पेश किया गया है उसी अदालत के बाहर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। वसीम, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जरूर। ईडी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो कस्टडी मांगने की कोशिश करेगी। क्या ईडी ने ये तय किया है कि कितने दिनों की वो कस्टडी तहवील मांगेगी? और बाज दफा ये होता है कि ईडी की तरफ से जितनी तहवील मांगी जाती है और केस की संजीदगी को देखते हुए कोर्ट भी अपना मुहर उस पर लगा देता है। जी ज़रूर, जिस तरह से आपने कहा वो एकदम हकीकत है और उसी के आधार पर कस्टडी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से ईडी पहली बार जब कोर्ट में पेश करेगी तो उनका साफ तौर पे यही कोशिश होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जितनी हो सके उतने वो कस्टडी ले। या अंदाज़ा लगाया से 14 दिन की डिमांड ईडी की तरफ से की जा सकती है और इस डिमांड के बाद कोर्ट पर निर्भर है कि इस केस को लेकर वो कितने दिन की कस्टडी ईडी को देता है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पेश किए जा रहे हैं और जिस तरह से बातें सामने रखी जा रही है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर, क्योंकि इसकी जो सुनवाई है पतरावाला चाल को लेकर इससे पहले भी हो चुकी है, कई मामले में उनके खिलाफ शिकायत आई थी, उसी की कड़ी जोड़ते जोड़ते जिस तरह से संजय राउत
तक ये मामला पहुंचा है। और आज जिस तरह से उनके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद थे और उन्होंने जो ईडी के अधिकारियों को दी थी, उसकी जांच पूरी तरीके से ईडी के अधिकारियों ने की थी, और जब उसमें उन्हें किसी तरह की कोई गड़बड़ी लगी उसके बाद ही उन्होंने संजय राउत को अपनी हिरासत में लिया। तो उनकी कोशिश ये होगी कि अदालत के सामने इस तर्क को ज़रूर वो पेश करेंगे किस तरह से आगे की उनकी सुनवाई में और भी अहम रोल हो जाता है संजय राउत का, कि वो किस तरह से तस्वीरें हम वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां एक तरफ संजय राउत को अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल जांच के लिए, तो दूसरी तरफ भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करने के लिए साबिक वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे उनके घर, उनके अहले खाना से मुलाकात करने पहुंचे थे। और उधर दूसरी तरफ अदालत में इस वक्त संजय राउत को पेश कर दिया, मतलब पहुंच गए हैं वो। 2:50 पर कहा जा रहा है कि इस केस की सुनवाई शुरू होगी। फिर उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ईडी की तरफ से कितने दिनों की कस्टडी मांगी जाती है और कोर्ट का फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ